अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलिंगर बैंड के ऊपर कैसे ट्रेड ले सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, एक चीज़ अक्सर दोस्त बोलते हैं कि क्या इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड करने पे, इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करने से फ़ायदा होता है या नहीं होता। मैं कोशिश करूँगा 5 से 7 मिनट की वीडियो बनाने की, लेकिन मेरी वीडियो समझनी है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो चीज़ अल्लाह ने फजूल बनाई हो। इंडिकेटर्स की अहमियत उतनी ही रखें जितनी है तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने एक इंडिकेटर को पकड़ा जो कि प्रीवियस डेटा देता है, प्रीवियस कैलकुलेट करके देता है, कैलकुलेशन देता है, फ्यूचर का नहीं बताता, 100% नहीं होता। आपने एक ही इंडिकेटर ने आपको आइडिया दिया कि मार्केट इस कैलकुलेशन पे चली, इस तरह की एवरेज निकली तो मार्केट आगे बाय पे जाएगी या मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका। आपने पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे लगा ली तो मेरी दुआ मेरे दोस्त, उजड़ना ही तो है ना आपने। तो हम सबसे पहले एक बात याद रखें कि बोलिंजर बैंड पे ट्रेड लेनी चाहिए। मार्केट के ट्रेंड का आइडिया होता है लेकिन अंदाज़ा होता है, आल इन आल नहीं होता। उसके बाद ये होता है कि आपका माइंड बना हुआ होता है, आपके अंदर ब्रोकर्स होते हैं, आपके अंदर सिस्टम्स होते हैं, आपके अंदर बेसिक्स होती हैं, आपके अंदर TPSL मनी मैनेजमेंट होती है और आपका पूरे का पूरा माइंड बना हुआ होता है। हम बात करेंगे कि अगर आपके पास ये चीज़ है कि मैं मार्केट के अंदर ट्रेड लगा रहा हूँ बोलिंजर बैंड इंडिकेटर की बेस पे, तो मार्केट में मेरी ट्रेड TP कर गई तो मैं फलां जगह पे निकल जाऊँगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई तो फिर क्या होगा? मैं मार्केट में अगेंस्ट कहाँ से निकलूँगा और उस अगेंस्ट को दोबारा से मैं कवर कैसे करूँगा? ये एक अलग सी कहानी है। आप लोग बोलेंगे बहुत लंबा लेक्चर शुरू हो गया है। मार्केट के अंदर ये मोबाइल के अंदर भी होता है, कंप्यूटर पे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर ये आप कैसे ऐड कर सकते हैं। फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट के बटन पे आएंगे, इंडिकेटर्स पहले नंबर वाला ऑप्शन है, ट्रेंड के बटन पे आएंगे और इसके अंदर आपका दूसरे नंबर पे जो इंडिकेटर है वो बोलिंजर बैंड है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके पैरामीटर्स में पीरियड 20 कोई मसला नहीं है, रख दें आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या D1 टाइम फ्रेम तक। वीकली बेस्ड पे ट्रेडिंग के लिए भी इसको आप ले सकते हैं मुख्तलिफ कैंडल्स में। पीरियड्स का मतलब है कि कितनी कैंडल्स आपके हिसाब से। डेविएशंस अप्लाई टू और कलर कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेवल अगर आपने कोई ऐड करने हैं तो कर लें, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं क्योंकि मेरे अक्सर दोस्त ऐसे हैं जो बिगनर हैं और उनको समझ नहीं आती। मोबाइल पे भी इस इंडिकेटर को आप MT4 पे भी यूज़ कर सकते हैं, MT5 पे यूज़ कर सकते हैं, अच्छा इंडिकेटर है। अगर हम इस इंडिकेटर की बेस को देखें तो हमारे पास 3 लाइन्स हैं। आप H1 टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं, H4 टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं, D1 टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं, करेंसीज पे भी यूज़ कर सकते हैं और गोल्ड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे दूसरे लाइक US30 वगैरह ये शेयर्स वगैरह हैं, इंडाइसेस वगैरह, इनके ऊपर भी कर सकते हैं। अमेज़न वगैरह के शेयर्स भी इसको आप देख कर सकते हैं। मार्केट में जब आप इस इंडिकेटर को देखें तो देखें 2 चीज़ें हैं। हमारे पास टोटल के अंदर इसकी 3 लाइन्स है, एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है। सिंपल सी बात है, मार्केट मैक्सिमम इन 3 लाइन्स के जो ये दरमियान वाली लाइन को छोड़कर इन दोनों लाइन्स के दरमियान में रहती है। अब आपने मार्केट के अंदर ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है, मार्केट का ट्रेंड नीचे का है, तो सिर्फ दरमियान वाली कैंडल को देख लें। अगर दरमियान वाली कैंडल से मार्केट डाउन है, आपको मार्केट के अंदर डाउन की ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगी। और अगर दरमियान की कैंडल से मार्केट ऊपर है, आपको मार्केट के अंदर से बाय में ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगी। मतलब बोलिंजर बैंड से आपको इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जो मार्केट है वो मार्केट हमारी बाय पे या सेल पे किस हवाले से हमारे लिए अच्छी होगी। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में, आप लोग चेक करते हैं तो उसके लिए ये चीज़ ज़हन के अंदर रख लें कि मार्केट अगर इस दरमियान वाले लाइन से नीचे है और मार्केट की कैंडल बंद हो गई अगर इस जगह पे, तो मार्केट का ट्रेंड नीचे का है, डाउन का है, और मार्केट में डाउन की ट्रेड लेना आपके लिए ईजी हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट के अंदर आप लोगों का यही कैंडल जो है इससे ऊपर बंद हो तो मार्केट में आपकी ट्रेड
बाय के लेने ईजी हो जाएगी। ये आपको एक सिंपल सा मेथड है। लेकिन अक्सर दोस्त बोलते हैं कि हम लोग बोलिंजर बैंड्स की बेस पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आसान सा हल ये है कि जब भी मार्केट इस तीसरी लाइन को ऊपर क्रॉस करके ऊपर जाए या दूसरी लाइन को क्रॉस करके डाउन आए, फॉर एग्जांपल इस तरह से, इस देखें मैं मार्केट में आइडिया लेता हूँ, ये इस जगह को अगर हम लोग थोड़ा सा इस जगह पे देखें, मार्केट अगर हम लोगों की ये देखें, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, बल्कि जूम कम करेंगे तब समझ आएगी। अब जैसे मार्केट हमारे पास है और मार्केट ने इस जगह पे तीसरी लाइन को क्लोज किया और क्लोज करने के बाद मार्केट इस जगह पे बंद होगी, इसके ऊपर से बंद होगी। अब इस जगह के ऊपर बंद होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसी डाउन की हुई, इस पॉइंट के ऊपर जो हम लोग हैं वो मार्केट के अंदर ये कैंडल के बंद होने के बाद हम लोग इस जगह के ऊपर जो मार्केट है ये देखें, हम लोग सेल की ट्रेड लगाएंगे। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस हाई के ऊपर होगा और ये जो हमारे पास कैंडल है इससे 2 से 3 पिप मार्केट के ऊपर हाई होगा और जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा इतना हमारा टीपी होगा। ये मार्केट के अंदर अगर आप बोलिंजर बैंड्स की बेस के ऊपर ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से होगा कि मार्केट में आप मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर देखें, 1-2% आपको रिस्क होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड बेशक डबल लगाकर इसको कवर करें, 100 में से इंशाल्लाह आपकी 75 के अराउंड अबाउट जो ट्रेड्स हैं वो आपकी विन करेंगे। जब आप इस तरह बोलिंजर बैंड की बेस पे ट्रेड लगाएंगे तो आप हर पेयर में देखेंगे जिस पेयर के अंदर आपको आइडिया होगा उस पेयर पे आप ट्रेड लगा लेंगे, ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब इस जगह से अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर हमारी जो कैंडल है ये हमारी कैंडल हमारी सेल की बनी है। सेल के बनने के बाद मतलब मार्केट कभी भी, अब मैं आपको सिंपल थोड़ा और आसान इस जगह पे बताता हूँ। देखिए मार्केट के अंदर हमारी कैंडल बाय की बनी है, इस तीसरी लाइन से ऊपर की बनी है। अब जब तीसरी लाइन से मार्केट ऊपर की बनी है, ये आप देखें, ये देखें मार्केट में कैंडल्स ये इस जगह पे बंद हुई है, अगली इस जगह पे। अब आपने जब नेक्स्ट कैंडल आपकी मार्केट में तीसरी लाइन से नीचे क्लोज होगी, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न या ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर या ट्रेंड रिवर्सल मेथड। इस जगह पे अगर हम लोगों की मार्केट बंद होती है, इस जगह पे हम लोग सेल की ट्रेड लगाएंगे और ये वाला जगह जो है ये हमारे पास स्टॉप लॉस होगा। मार्केट में जितना हमारा एसएल बनता है उतना ही हमारे पास मार्केट के अंदर बाय बनेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और ले आए, एक और चीज़ समझाने के लिए आ रहा हूँ। अगर मार्केट के अंदर हम लोगों का फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टॉप लॉस पड़ा है, ठीक हो गया। स्टॉप लॉस के बाद नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमारे पास टीपी हो गया है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर इसका एक चीज़ याद रखें, जब आपका एक स्टॉप लॉस होता है तो उससे अगला जो आपकी ट्रेड होती है वो ट्रेड आपकी उसी पेयर के अंदर लाजमी बनती है। मिसाल के तौर पर इस जगह पे देखें, मार्केट तीसरी लाइन से डाउन में क्लोज हुई और इसके बाद मार्केट एक इधर से ओपन हुई। अब इस जगह पे हमारे यहाँ जो ये वाली जगह है, इस जगह पे हमारे यहाँ बंद हुई तो इस जगह पे हमारे यहाँ बाय बनता था। जब हमारे यहाँ इस जगह पे बाय बनता था तो ये हमारे पास पिछले स्टॉप लॉस था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, आने के बाद दोबारा नीचे आ गई। अब मार्केट दोबारा इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद जो दोबारा हमारी नेक्स्ट कैंडल फिर हमारी बाय की इस लाइन से ऊपर की बंद हुई। इस जगह से हम लोगों ने दोबारा डबल ट्रेड लगाने के बाद क्या किया कि हम लोगों का इस स्टॉप लॉस के साथ नए लो के साथ दोबारा मार्केट बनी, तो इस जगह पे हम लोगों ने दोबारा बाय कर लिया। तो इस जगह के ऊपर देखें, आप कभी भी कोई भी ट्रेड करते हैं तो इस जगह के ऊपर आप लोगों को जो ट्रेड करते हैं वो अच्छी बात है। लेकिन बोलिंजर बैंड के अंदर 2 चीज़ें आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। एक ये होता है कि बोलिंजर बैंड जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेंड के लिए आपको समझ नहीं आती कि मार्केट जो है वो मार्केट में मैं बाय लगाऊं, मार्केट में सेल लगाऊं। आइडिया लेने के लिए अगर आप ट्रेड लगाते हैं अच्छी बात है, दरमियान की लाइन पकड़े, मार्केट ऊपर बंद हो, मार्केट ऊपर हो, बाय है, नीचे हो, सेल है ट्रेंड का। और अगर आप बोलिंजर बैंड की बेस के ऊपर ट्रेड लगाना चाहते हैं तो उस जगह के ऊपर आपकी मनी मैनेजमेंट होनी चाहिए और उसके लिए मैं आपके कोर्स बता देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और दूसरा आपने ये काम करना है कि मार्केट में हर पेयर पे देखना है, जिस पेयर पे तीसरी लाइन से मार्केट एक बार ऊपर गई हो, दोबारा नीचे तीसरी लाइन से क्लोज हुई हो, ऊपर वाली कैंडल्स के 2, 4, 5 पिप जितना आपका स्प्रेड है
स्टॉप लॉस लगाने के बाद मार्केट के अंदर लगा लेना है। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए, देखें एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि इसके लिए आपका एक प्रॉपर माइंड होना चाहिए। अब एक बंदा है, मैंने आपको शुरू में बोला कि वो अब बोले जी मैंने पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मेरा भाई ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए कोर्स है, अगर ये कोर्स आपने तन फॉरेक्स कोर्सेज में जाएं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स 2025, 9 वीडियोस हैं, हर वीडियो को दौरानिया 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के दरमियान है। और इस जगह पे आप आने के बाद क्या करेंगे, ये पार्ट 1 पार्ट 8 किसी भी पार्ट को आपने देखना है, तो देखने के बाद ये दरमियान के अंदर एक यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी। अच्छा, अभी अक्सर मेरे जो दोस्त हैं, ये जो कोर्स है ये इंतहाई अहम कोर्स है। अगर इस कोर्स की आप लोगों को समझ आ गई, ट्रेडिंग आपके लिए ईजी है। कोर्स की समझ ना आई, 10,000 बोलिंजर बैंड, सिग्नल के नाम पे, इंडिकेटर्स के नाम पे आप लोगों को पूरी ज़िंदगी बताते रहें, माफ़ी चाहता हूँ, कामयाब नहीं होंगे। ये कोर्स लाजमी दें। कोई सवाल बनते पूछ सकते हैं, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।